कार्यक्रम शुरू होने के बाद देखो आपने अपनी माइक को रखना है। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मनीषा, हाँ सुषमा सर। मिस, सुधा मिस, ज्योति तावरे मिस, वेरी स्वाति। स्वाति मिस। स्वाति इज मिसिंग। हाँ मुनि सर। हाँ यस। कोकरे मिस अभी ज्वाइन नहीं हो रहे क्या? ओके ओके, कार्यक्रम शुरू करते हैं क्या सर? करूँ क्या? हाँ करेंगे, बिकॉज नाउ आफ्टरवर्ड्स आई हैव अनदर वेबिनार इन द आफ्टरनून, सो इट्स बेटर वी शुड। ओके सर। फाइन। हिंदी दिन की सबको हिंदी दिन की शुभकामनाएं। आपको भी हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, कार्यक्रम को शुरुआत करती हूँ अभी मैं। आप सभी को अपने माइक म्यूट करके रखना है। देखो, सुप्रभात सुप्रभात सभी को हिंदी दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस के इस अवसर पर, इस उपलक्ष्य में प्रमुख अतिथि के रूप में हमारे जो पाठशाला के प्रधानाचार्य जी है, उनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। उसके बाद हमारे जो अध्यापक वर्ग है, कोकरे मिस, महामुनि सर, पूर्णिमा मिस, उसके बाद यहाँ पर जो हमारे अध्यापक वर्ग है बाकी चांदगुड़े मिस, सभी का मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। और मेरे छात्रों मित्रों और उसी के साथ साथ पालक वर्ग जो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे, उनका भी मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखो, हिंदी दिवस पर्व है, हिंदी दिवस पर्व है, इस पर हमें गर्व है, इस पर हमें गर्व है। सम्मानित हमारी राष्ट्रभाषा, हम सबकी यही है अभिलाषा, हम सबकी यही है अभिलाषा। ओके, देखो, हर दिन हर साल हम क्या करते हैं, यह दिन हमारी पाठशाला में धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन देखो, इस साल हम यह जो हिंदी दिवस है वो ऑनलाइन मना रहे हैं। यह एक हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर मिला है, क्योंकि हमें कुछ करने के लिए यह एक अवसर दिया गया है इस महामारी ने। तो हम ऑनलाइन के माध्यम से ही आज हमारा यह कार्यक्रम शुरू करते हैं। और देखो, कहते हैं ना, जहाँ चाह होती वहाँ राह अवश्य मिल जाती है। इसी तरह से हमें कोई भी कठिनाई मुसीबत क्यों ना आए, हम आगे बढ़ेंगे और हमारा कार्यक्रम सफल करेंगे। ओके, आज हम 68वां हिंदी दिवस मना रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं, हर साल 14, जैसे कि महात्मा गांधी ने देखो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृति की है। और उससे लेकर हम पूरे भारत में 14 सितंबर को यह हिंदी दिवस बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और इस दिन पाठशाला में अलग अलग कार्यक्रम भी रखे जाते हैं। तो देखो, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं अपने अध्यापिका सुधा मिस को विनती करती हूँ कि वह थोड़ा सा हिंदी राष्ट्र की भाषा के बारे में जानकारी दे। सुधा मिस। यस, आदरणीय शाह सर, कोऑर्डिनेटर, मेरी सह शिक्षिका और मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आपको राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व बताने वाली हूँ। जिस प्रकार आत्मा तथा शरीर को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रीय प्रतीकों को भी पृथक नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय प्रतीकों में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय चिन्ह तथा राष्ट्रभाषा आदि का अंतर्भाव होता है। इन सब में राष्ट्रीय एकता पनपने के लिए राष्ट्रभाषा यह सबसे प्रभावी माध्यम है। भारत देश की राष्ट्रभाषा की अधिकारिणी केवल हिंदी ही है, क्योंकि भारत की अधिकाधिक जनसंख्या हिंदी बोल सकती है, लिख सकती है तथा अपने विचारों को सोच समझकर प्रस्तुत कर सकती है। तुलसी का यह रामचरितमानस है, बच्चन की यह मधुशाला है। तुलसी का यह रामचरितमानस है, बच्चन की यह मधुशाला है। भारत की यह बिंदी है, हिंद का गौरव हिंदी है। भारत की यह बिंदी है, हिंद का गौरव हिंदी है। इसी प्रकार हिंदी का गौरव किया जा सकता है। भारत देश के अनेक नेता जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजीव गांधी, पंडित नेहरू, इन सभी ने राष्ट्रभाषा के लिए हिंदी को ही समर्थन दिया है। राष्ट्रीय एकता
राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने का सबसे प्रभावी माध्यम राष्ट्रभाषा ही है, क्योंकि यह हिंदी भाषा ही है जो विदेशों में बसे भारतीयों को भारतवासियों से मिलाती है। भारत बहुभाषी देश है, इसी कारण भारत की भाषावार प्रांत रचना की गई है। बहुभाषिकता की समस्या यहाँ अधिक मात्रा में आज भी पाई जाती है। इसका हल तो सन 1950 में ही राष्ट्रभाषा का स्टार्ट। नमस्कार सभी को, हिंदी दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हमें पता है कि हमें हंसना चाहिए, हंसना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए आज मैं आपको थोड़े से चुटकुले बताने वाली हूँ। पहला चुटकुला। एक पागल इंसान आईने के सामने खड़े रहता है और सोचता है कि यार इसको मैंने कहीं तो देखा है, लेकिन बाद में उसे याद आता है कि धत तेरी की, ये तो वही इंसान है जो कल मेरे साथ बाल कटवा रहा था। दो दोस्त थे, एक रमेश और एक मुकेश। रमेश एक होनहार लड़का था और मुकेश भी, पर मुकेश की आदत कैसी थी? आ रही है मनीषा मिस। परिमल बोलो, तुम्हारा नंबर है अभी। आर बाप परिमल के बाद तुम्हारा नंबर था। हाँ परिमल शुरू करो। मोबाईल घेऊन जा ना। रेंज का प्रॉब्लम है इसीलिए देखो। परिमल शुरू करो। देखो परिमल नहीं आ रही। आरबा तुम कविता सुनाओ तुम्हारी। आरबा मिस सुनाओ। हाँ सुनाओ आरबा, स्टार्ट करो। नमस्कार सबको, आज हिंदी दिन के अवसर पर सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हिंदी दिन के अवसर पर मैं आज आपके सामने छोटी सी कविता सादर करने वाली हूँ। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। शहीद वीर सपूतों की भूमि है हिंदी, शहीद वीर सपूतों की भूमि है हिंदी। हर भारतीय का आधार है हिंदी, हर भारतीयों का आधार है हिंदी। हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भगवान का आशीर्वाद है हिंदी। हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भगवान का आशीर्वाद। दिवस के अवसर पर कविता बोलने वाली हूँ। वतन की बचा लो मुझे, बचा लो मुझे। वीडियो कॉन्फ्रेंस मेरा घर बचा लो मुझे। शाळेला दिसते। ऐसा लगता है नींद से सो गई, प्यार की इस तपक से जगा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। मध्य भी बनी और मैं पद्य भी बनी, दोहे से और छंद भी बनी। तुमने क्या क्या न किया, धन्यवाद। ओके धन्यवाद परिमल। अब देखो आगे श्रुतिका ढोले शुरू करो। श्रुतिका। यस। हाँ श्रुतिका शुरू करो। वर्ग और मेरे प्यारे छात्रों, मेरा नाम श्रुतिका नवनाथ ढोले है। मैं 8वीं प्रताप में पढ़ती हूँ। मैं आज आपको हिंदी दिवस के अवसर पर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। मेरी कविता का नाम है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी। भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान के गौरव गाथा है हिंदी, हिंदुस्तान के गौरव गाथा है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिससे गर्भ से रोज नए कोपले फूटते हैं, ऐसी कामधेनु धारा है हिंदी, ऐसी कामधेनु धारा है हिंदी। जिसने गुलामी में क्रांति की आग जलाई, जिसने गुलामी में क्रांति की आग जलाई,
ऐसी वीरों की प्रस्तुताएं हिंदी, ऐसे वीरों की प्रस्तुताएं हिंदी, जिसके बिना हिंदू समझाए, ऐसी जीवन रेखा हिंदी, ऐसी जीवन रेखा हिंदी, जिसने कल को जीत लिया है, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी तरह से श्रुतिका। आप देखो सिया लोड़गे से आपको कुछ चुटकुले पहेलियां सुना रही है। सिया तुम्हारा माइक ऑन करना है। सिया तुम्हें आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ ओके सिया शुरू करो। बाकी सबके माइक म्यूट करना है तो। हाँ सिया शुरू करो। नमस्ते, मेरा नाम सिया सोमनाथ लोलगे है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहूंगी। विविधताओं से भरे इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है। विविधताओं से भरे इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है, जिसमें हम सबको प्यारी है हिंदी मातृभाषा हमारी है। तो मैं आज आपको कुछ मजेदार पहेलियां। हाँ सिया जोर से बोलो। तो मैं आज आपको कुछ मजेदार पहेलियां पूछने वाली हूँ। मेरी पहली पहेली है, गोल है पर गेंद नहीं, पूछ है पर पशु नहीं, पूछ पकड़कर खेले बच्चे, फिर भी मेरे आंसू नहीं निकलते। देखो आंसर आता है किसे? यस सिया बराबर है क्या सिया? गुब्बारा। हाँ दूसरा बताओ सिया। धन दौलत से बड़ी है ये, धन दौलत से बड़ी है ये, सब चीजों में ऊपर है, जो पाए पंडित बन जाए, बिना पाए मूर्ख रह जाए। आंसर जवाब आता है किसी को? सिया जवाब बताओ। इसका उत्तर है विद्या। हाँ ओके आगे का झट से सिया। चौकी पर बैठी है एक रानी, सर पे आग बदन में पानी। हाँ ओके सिया आंसर बताओ तुम्हें। पर बैठी है एक रानी, इसका उत्तर है मोमबत्ती। चौथा, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़े थे, राजा जी के बाग में 2 शाला और खरीदी। ओके आंसर तुम ही बताओ सिया, टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ ओके। एक राजा की अनोखी रानी, धूम के रास्ते पे पीती पानी। हाँ बताओ तुम्ही। उत्तर है दीपक। हाथ आए तो 100 काटे, जब थके तो पत्थर चाटे। हाथ आए तो 100 काटे, जब थके तो पत्थर चाटे। जवाब आता है पहली का किसी को? ओके सिया तुम ही बताओ आंसर। इसका उत्तर है चाकू। वह कौन सा मुख है जो सुबह से लेके शाम तक आसमान की ओर देखता रहता है? जवाब देना है पहली का। ओके सिया जवाब दो। इसका उत्तर है सूरजमुखी। हाँ ओके धन्यवाद। हाँ धन्यवाद सिया। देखो आगे है सरस्वती खलाटे। सरस्वती खलाटे सरस्वती खलाटे। Manisha miss asked them to on their video also. हाँ यस
ओके, श्रेया नलवड़े कविता और चुटकुले सुना रही है। श्रेया। सुप्रभात, मेरा नाम श्रेया नितिन लोड़े, मैं 8वीं कक्षा शिवाजी से हूँ। मैं आज आपके सामने हिंदी दिन के अनुसार एक कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। मेरी कविता का नाम है क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाल था। माँ की आवाज में ही सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मॉम बुलाते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा से अब हम नजर चुराते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। हाँ, अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया से कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सड़कों पर बिठाए। आओ हम सब मिलके हिंदी दिवस मनाएं, आओ हम सब मिलके हिंदी दिवस मनाएं। अब मैं आप लोगों को कुछ पहेलियां पूछने वाली हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जो गोल है लेकिन गेंद नहीं, कांच है पर दर्पण नहीं, रोशनी देती है लेकिन सूरज नहीं? उत्तर बताओ। हाँ श्रेया, आगे का पूछो। हाँ बताओ श्रेया तुम्ही। रानी आया एक दरोगा, सबको पीट पीट कर कुएं में डाला, बताओ तो सही मैं हूँ कौन? कैरम बोर्ड। सही उत्तर। वेरी गुड। सही जवाब कैरम बोर्ड। ओके सही। फिर से बताओ वो पहली क्या है? चारों कोनों का नगर बना, चारों कुएं बने पानी, चारों कुएं बिन पानी, चारों उसमें 18 उसमें बैठ लिए, एक रानी आया एक दरोगा, सबको पीट पीट कर कुएं में डाला, बताओ तो सही मैं हूँ कौन? बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। हाँ नेक्स्ट। सही जवाब कैरम बोर्ड। हाँ विश्वनाथ, थोड़ी देर रुको। देखो अगली पहली, एक पैर है काली धोती, जाड़े में वह हरदम सोती, गर्मी में है छाया देती, सोवन में वह हरदम रोती। बोलो क्या जवाब आया इस पहले का? ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बताओ। somebody is answering. पेड़। आंसर बताया पेड़। सही है गलत? नहीं सही है। हाँ सही नहीं है। अच्छा ओके। देखो मीटिंग एंड होगी तो फिर से क्लिक करना है उसी लिंक पर, याद रखो। यदि बोलते बोलते मीटिंग छुट्टी। हाँ ओके, सभी को ध्यान देना है। यदि अगली पहली, रुको विश्वराज, थोड़ी देर रुको। अगली पहली, आपस की उलझन सुलझ जाकर अलग अलग जो बैठता, दांत नहीं हुआ कटता। रिपीट। आपस की उलझन सुलझ जाकर अलग अलग जो बैठता, दांत नहीं हुआ काटता। ये आंसर है विश्वराज। आवाज सुनाई नहीं दे रही। सही जवाब कंघी। ओके विश्वराज। हाँ ओके। देखो यदि बोल तो सही। हाँ लिंक यदि कट हो जाएगी तो फिर से लिंक पर आपको क्लिक करना है। देखो यदि बीच में ही यह लिंक कट हो जाएगी, मीटिंग एंड होगी, तो फिर से उसी लिंक पर क्लिक करना है सभी को और ज्वाइन होना है। ओके हाँ विश्वराज बोलो। अगली पहली, एक लाठी की सुनो कहानी, भरा इसमें मीठा पानी।
बोलिए। गन्ना। गन्ना। सही जवाब। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा कौन सा ड्राइवर है जिसे 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 लाइसेंस की जरूरत नहीं है होती? स्क्रू ड्राइवर। सही जवाब। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद विश्वराज। ओके, वेरी गुड विश्वराज, बहुत ही अच्छी तरह से। देखो, सबसे पहले याद रखना बहुत ये थी हमारी यह मीटिंग, ये भी यहाँ पर देखो बीच में ही कट हो जाएगी, तो आपको फिर से उसी लिंक पर सभी को क्लिक करना है और फिर से ज्वाइन होना है। ओके, आप देखो आगे का नंबर है काव्या भोसले। काव्या भोसले कविता अपनी पेश कर रही है। काव्या शुरू करो। काव्या, आवाज नहीं आ रही है। काव्या भोसले, हाँ शुरू करो। मिस ने शुभ सकाळ, मेरा काव्या भोसले। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं हिंदी दिन के अवसर पे एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की शान है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की शान है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है, ऐसे मजबूत धागा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है, ऐसी मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंदू थम जाए, जिसके बिना हिंदू थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजीत भाषा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजीत भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। थैंक यू सर। नेक्स्ट वन, वेरी गुड। Who is going to speak now? ओके, गलती से कोई बचा हो। हाँ हाँ, सिद्धि देव कते। सिद्धि देव कते शुरू करो। सिद्धि, कैमरा ऑन। सिद्धि, कैमरा ऑन करो सिद्धि। हम सबकी यही अभिलाषा, हिंदी बने राष्ट्रभाषा। हम सबकी यही अभिलाषा, हिंदी बने राष्ट्रभाषा। हिंदी दिवस की आप सबको बधाइयाँ। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पर हमारी हिंदी की अध्यापिकाओं ने यह ऑनलाइन हिंदी दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हर बार हम यह कार्यक्रम स्कूल में मनाते थे, पर इस बार कोरोना की वजह से हम यह कार्यक्रम ऑनलाइन मना रहे हैं। मैं सिद्धि सतीश देवकाते, कक्षा 8वीं की विद्यार्थी। आज मैं आप सबको हिंदी दिवस पर कविता सुनाऊंगी और कुछ चुटकुले भी सुनाऊंगी। जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरवता है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए, वो मजबूत धागा है हिंदी। जिसने काल को जीत के लिए, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल भाषा में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा ही हिंदी। मुझे यह बात आप सबको बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि अभी विश्व के करीब 130 विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है और पूरी दुनिया में करोड़ से भी ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। चीनी भाषा के बाद यह दूसरी भाषा है जो इतनी संख्या में बोली जाती है। सारा जहां यह जानता है, यही मेरी पहचान है। सारा जहां यह जानता है, यही मेरी पहचान है। संस्कृति से संस्कृति, संस्कृति से संस्कृति, हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। अब मैं आप सबको कुछ चुटकुले सुनाऊंगी। एक बच्चा रोटी खा रहा था और पास बैठी मुर्गी को भी खिला रहा था। तो उसके पापा ने उसे कहा, बेटा ये क्या कर रहा है तू? तो उस बेटे ने कहा, पापा चिकन के साथ रोटी खा रहा हूँ। अमिताभ बच्चन जी भी ना गजबी आदमी। पहले कौन बनेगा करोड़पति में कहते हैं रुपए जीतिए, और फिर कल्याण ज्वेलर से सोना खरीदिए, और फिर म्यूच्यूअल फाइनेंस में वो सोना गिरवी रखकर कर्ज ले, और फिर कर्ज भरने की किशत ना हो तो सर पे नवरत्न तेल लगा जी। मंदिर में पंडित जी, कोरोना वायरस का बड़ा ही डर लग रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो वो पंडित जी कहते हैं, डरने का नहीं बस
वो हाथ आगे करता है और पंडित जी उसे चरण मुक्त देते हैं। उसे लगता है ऐसा। वो पंडित जी को कहता है, पंडित जी आप चरण मूर्त थोड़ा सा कड़वा नहीं है क्या? तो पंडित जी कहते हैं, अरे मूर्ख, वो चरण मूर्त नहीं, वो सैनिटाइजर था, सफाई के लिए दिया था। एक लड़का रोड पर तड़प रहा था, कोई उसकी मदद करने नहीं गया। फिर एक आदमी गया, बट वो हरामी टिकटॉक वीडियो बना रहा था। सरकार से निवेदन है कि बेटियां बाद में बचाए। सरकार से निवेदन है कि बेटियां बाद में बचाए, पहले ये बेटों को बचाए। ये लड़के फेसबुक और टिकटॉक पर लड़कियां बन ही जा रहे हैं, बन ही जा रहे हैं। घबराओ मत, कोरोना वायरस ज्यादा दिन तक नहीं। जिससे जुड़े हैं सपने मेरे, जिससे जुड़े हैं सपने मेरे, जिससे जुड़ी हुई है अरमान, जिससे जुड़ी हुई है अरमान। हिंदी बस भाषा नहीं, हिंदी मेरी जान। हिंदी बस भाषा नहीं, हिंदी मेरी जान। यही बोलकर मैं यही रुक जाती और फिर एक बार आप सबको हिंदी दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। हिंदी बहुत अच्छे, वेरी नाइस, थैंक यू सर। वेरी गुड। सिद्धि, बहुत ही अच्छी तरह से तुमने यहाँ पर कविता और चुटकुले सुनाए। देखो अब आगे सरस्वती खलाटे बची है, शायद सरस्वती खलाटे। सरस्वती खलाटे 8वीं कक्षा शिवाजी से। सरस्वती, अभी कौन बोलने जा रहा है? हाँ, सरस्वती खलाटे 8वीं कक्षा से। सरस्वती, सरस्वती हाँ 8वीं से। ओके, अब आगे देखो। कौन मिस? कौन मिस को बोलना है अभी? हाँ कौन मिस, शुरू करो आपका। हाँ सुषमा मिस। लेकिन की वजह से आज हम लाइन हिंदी में मना रहे हैं। लेकिन छात्रों, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। आज मैं आपको हिंदी दिवस के बारे में बताना चाहती हूँ। हिंदी दिवस भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी विश्व की बोली प्रमुख भाषाओं में एक है। ओके, कौन मिस, आवाज नहीं आ रही आपकी। माइक चेक करो कौन मिस। चेक योर माइक सुषमा कोंडे। रेंज नहीं है शायद उन्हें। और सरल भाषा होने के साथ साथ हमारी राष्ट्रभाषा भी है। आ रही है? हाँ बोलो। सम्मान दिलाती है। हिंदी ने विश्व में 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी और सन 1953 से संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हर साल स्कूल और कॉलेज में इस दिन को उत्साह के साथ मनाया जाता है। बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हमें हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहिए क्योंकि हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है। आ रही आवाज, आ रही है। आवाज नहीं आ रही? हाँ बोलो सुषमा मिस, आप आ रही है ना? हाँ हाँ बोलिए। छात्रों, हमें सम्मान करना चाहिए क्योंकि हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है। भारत माता के माते की बिंदी हमारी राजभाषा है हिंदी। वक्ताओं की ताकत भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा। भाषाओं के शीर्ष पर बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा। तो छात्रों, आपको हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहिए क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है और उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो आप सभी को मेरी ओर से
हिंदी दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। ओके कोंडे मिस, बहुत ही अच्छी तरह से आपने यहाँ पर बताया है। अब हमारे पाठशाला के प्रधानाचार्य जी, आपका मनोगत व्यक्त कीजिए। सर आपका मनोगत व्यक्त कीजिए। हाँ ठीक है, ओके। कैमरा सबसे पहले मैं आप सबको हिंदी दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। सब बच्चों ने, टीचर्स ने बहुत अच्छा योगदान दिया। सबको हिंदी दिन की शुभकामनाएं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम मिल सकते हैं। अब मैं आज हरिवंश राय बच्चन की एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। हरिवंश राय बच्चन यानी कि अमिताभ बच्चन के पिताजी, और आपको मालूम है अभिषेक उनके दादाजी। उनकी कुछ कृतियां बता रहा हूँ। मधुशाला, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। कैन यू हियर? हाँ यस सर। मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे न, उनमें से प्रस्तुत कविता मैं जो बता रहा हूँ, प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्षमय जीवन को अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को यह संदेश दिया है कि राह में सुखी रूपी छाह की चाह न कर, अपनी मंजिल की ओर कर्मठता पूर्वक बिना थकान महसूस किए बढ़ते ही जाना चाहिए। ना अभी तो हम बहुत ये कोविड-19 की महामारी में सबका जीवन संघर्षमय हो गया है। इसमें अभी क्या करना चाहिए? कविता में शब्दों की पुनरावृत्ति कैसे मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, यह देखने योग्य है। उनकी कविता है अग्निपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छा भी मांग मत, एक पत्र छा भी मांग मत, मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्नि ओके दे रहा है? हाँ सर। कैन यू हियर? हाँ यस सर। मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे न, उनमें से प्रस्तुत कविता मैं जो बता रहा हूँ, प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्षमय जीवन को अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को यह संदेश दिया है कि राह में सुखी रूपी छाह की चाह न कर, अपनी मंजिल की ओर कर्मठता पूर्वक बिना थकान महसूस किए बढ़ते ही जाना चाहिए। ना अभी तो हम बहुत ये कोविड-19 की महामारी में सबका जीवन संघर्षमय हो गया है। इसमें अभी क्या करना चाहिए? कविता में शब्दों की पुनरावृत्ति कैसे मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, यह देखने योग्य है। उनकी कविता है अग्निपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छा भी मांग मत, एक पत्र
छाबी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्नि। ओके, यह आपके कविता मार्गदर्शन के बिना हाँ, हम आगे नहीं जा सकते सर। ये तो छोटा सा मेरा प्रयत्न था। यह कविता अमिताभ बच्चन जी ने भी एक कार्यक्रम में पेश की थी। इसके पहले भी शायद कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। शायद ये कविता भी हरिवंश राय बच्चन ने लिखी हुई है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। गांधी जी ने भी कहा था, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। कुछ दिन पहले एक सर्वे किया था, हिंदी बोलने वाले भारत देश में कितने लोग हैं और हिंदी मूवी देखने वाले कितने लोग हैं। बहुत सारे। हिंदी बोलने वाले और हिंदी फिल्म देखने वाले और हिंदी प्रोग्राम टीवी पर देखने वाले, उनका है 99%। और हिंदी बोलने वाले कुछ तो 54%, 54% लोग हिंदी बोलते हैं। लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी से हम कौन से भी राज्य में बात कर सकते हैं। फिर से आप सबको हिंदी दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो कार्यक्रम आपने पेश किया विथ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, मनीषा, सुधा मिस, ज्योति मिस, सुषमा कोंडे मिस, पिसार मिस, कोकरे मिस, सर, महामुनि सर एंड सब बच्चों, थैंक यू सर। बहुत अच्छा कार्यक्रम। ये हमारा अभी दूसरा कार्यक्रम है। एक कार्यक्रम हो गया था टीचर्स डे ऑन 5 सितंबर, टीचर्स डे। सितंबर महीने में 2 कार्यक्रम हो गए ऐसे ऑनलाइन। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। आप सब घर में रहो, सुरक्षित रहो और शायद हम दिवाली के बाद भी मिलेंगे इन स्कूल में, ऐसा तो लगता है। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। स्वाति मिस को कुछ कहना है? स्वाति मिस। हाँ स्वाति, I could not see for you. हाँ। No, Swati is there. Swati भी है। Yes, very good. तो हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हिंदी को हम सब मिलकर दे सम्मान, निज भाषा पर करे अभिमान, हिंदुस्तान के माते की बिंदी, जन जन की आत्मा बने हिंदी। हिंदी दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। आई थिंक इसमें पूर्णिमा मिस भी है, चांदगुड़े मिस भी है और किसका नाम रहेगा आई डोंट नो। स्वाति अभी ज्वाइन हुई पर आप सब लोगों ने जो कार्यक्रम, हाँ कोकरे मिस बोलिए। आप सब लोगों ने, कोकरे मिस बोलिए। हाँ बोल, आपको सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। तो मैं इस अवसर पर एक कविता आपको सुनाना चाहती हूँ। वेरी गुड। माँ की ममता है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी। कैन यू हियर मी ऑल ऑफ यू? माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी, शहीद वीर सपूतों की भूमि है हिंदी, हर भारतीय का आधार है हिंदी, हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भगवान का आशीर्वाद है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। थैंक यू। टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे होम एंड बी सेफ। बहुत खुशी हो रही है आपके सबके चेहरे देखकर।
soon meet in the school. Hope so. Don't worry, everything will be all right. So I want to quit from meeting. COVID-19 team has come to our house to check us. Okay. So can I quit from the meeting? Anybody else? Yes, Mr. sir. Miss Thank you. Purnima? Take care, all of you. किसी को कुछ चांदपुरी पूर्णिमा में जी मामुनी बोलिए। सर 1 minute. हाँ Can you listen me? हाँ यस हाँ यस यस नहीं दे रहा हूँ। हाँ बोलिए चांदपुरी में I only have to speak, no? हाँ हाँ यस Can all of you hear me? हाँ सुनाई दे रहा है चांदपुरी मिस, बोलिए। बोलिए चांदपुरी में बोलिए बोलिए। Can you hear me? हाँ यस 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 सुनाई दे रहा है। बोलिए चांदपुरी मिस। हाँ बोलिए आप Oh, इथे या बरं मला काय. हाँ Can you hear me, all of you? यस चांदपुरी मिस। अरे you can't hear us. यस आप बोलिए You can hear me, no? All of you? हाँ Yes. Yes. उतना सुनाई Because दे I am रहा not है। hearing here. Some हाँ here. हाँ. मेरा हिंदी तो फिर भी मैं ट्राई करूंगी. छोटी सी स्टोरी स्टूडेंट्स को बोलना है. पढ़ा लिखा आदमी था ओके और पढ़ा लिखा आदमी उसको नदी पार करनी थी. इन्हें इधर पढ़ा लिखा आदमी बोला है, ज्ञानी नहीं बोला है. पढ़ा लिखा आदमी वो नदी पार कर रहा था और नाव बैठने के बाद उसने सोचा कि मैं कुछ बात वो आदमी के साथ. तो उसने पूछा कि आज का अखबार देखा क्या तुमने? तो नौके वाला बोला कि नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे पढ़ना बिढ़ना मीन्स कुछ आता नहीं. तो वो बोला कि अरे क्या है, तुमने तो आधी जिंदगी ऐसी ही छोड़ दी. तो बाद में फिर वो पूछने लगा कि क्या तुम ये किया क्या क्या. तो वो बोलता है कि मैं तो का नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ हूँ, इतने में ही मेरा सब कुछ चलता है. तो बाद में उसने सोचा कि अरे नहीं पढ़ा लिखा है मगर टीवी के प्रोग्राम तो देखता हो. तो इसलिए उसने पूछा कि क्या म्यूजिक के कार्यक्रम तो का आनंद तो लेते हो ना? तो वो बोला कि नहीं बाप, मेरे पास टीवी भी नहीं है, मैं तो जो कुछ कमाता हूँ उसमें मेरे बच्चे चलता है, मेरे पास वो भी नहीं है. तो वो पढ़ा जो दूसरों को ऐसा समझता है कि इन लोगों के पास है क्या, पढ़ा लिखा ज्ञानी पुरुष ऐसा नहीं समझता. पढ़ा लिखा जिसका अहंकार है वो कहता है कि अरे तुमने तो सब बर्बाद किया, तुम्हारी जिंदगी में कुछ है ही नहीं, ना आनंद ज्ञान ना कुछ. तो बाद में वो आदमी ठीक कहता है रहने दो, अभी क्या नदी के बैंक को जाना पड़ेगा. तो वो नौके वाला जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको लेके बाहर आता है. इसमें क्या है कि टुडे वी all unlocked in our home, we are not able to. Only bookish knowledge is not important. You know the skills which are very important. Of swimming, that person, even though he knowledge, he saved his life. So today is very important that we save our life. Just sitting at home, don't sit quietly. Whatever you have, develop them and try to save. It's not possible to speak everything in Hindi. So thank you, and I am really happy for who have celebrated this Hindi Day. And चांदपुरी मिस बहुत अच्छी कहानी.
bookish knowledge is not enough. You should have knowledge of the society and the world. Very good, बहुत अच्छी कहानी. ज्योति, हमने अभी सुना नहीं ज्योति. हाँ, बोलिए ज्योति. मनीषा मिस आ रही आवाज? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए. हाँ, आ रही. ज्योति बहुत अच्छी आ रही. मनीषा मिस सभी को हाँ, सभी का और हुआ है, अभी कोई नहीं बचा है. अध्यापक में किसी को बोलना है क्या? पूर्णिमा में आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ, आ रही है आवाज, बोलो. हाँ, मामूनी सर, पूर्णिमा मिस को बोलना है क्या? ओके, छात्रों में से किसी को मनोगत व्यक्त करना है? हाँ, अभी पिसा मिस बचे. पिसा मिस आपको बोलना है क्या? पिसा मिस आवाज आ रही नहीं क्या? हाँ, आवाज आ रही क्या? हाँ, ज्योति मिस बोलिए आप. हाँ, ज्योति मिस आभार व्यक्त. ज्योति मिस बोलिए. हाँ, आवाज नहीं आ रही. हाँ, ज्योति मिस बोलिए. आवाज आ रही है ज्योति मिस. हाँ, बोलिए ज्योति मिस, आ रही है आवाज. हिंदुस्तान हमारा है, इंडिया हिंदुस्तान हमारा है और हम इसकी शान है, और हम इसकी शान है. दिल्ली हमारा एक है और एक हमारी जान है. मैं ज्योति रतावरे आज के कार्यक्रम के अंतिम चरण में और एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ. मैं सबसे पहले हिंदी विभाग की ओर से माननीय सम्माननीय प्रधानाचार्य जी को धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें यहाँ पर दिया. इसी के साथ साथ माननीय अध्यापक वर्ग महामनिषा पोखरे इन सभी को भी यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने, और उसी के साथ साथ मेरे छात्र मित्र जिन्होंने यहाँ पर भाग लिया और जो भी यहाँ पर सुनाए और इस कार्यक्रम के आप सभी ने यहाँ पर भाग लेकर शोभा बढ़ाई और इस कार्यक्रम को एक यादगार दिन बनाया, और इसलिए मैं सभी को यहाँ पर धन्यवाद देती हूँ. धन्यवाद. हाँ, ज्योति मिस. ओके, धन्यवाद ज्योति मिस. पूर्णिमा कुछ बात करना चाहती है शायद. हाँ, पूर्णिमा मिस बोलिए. Anybody else? बोलिए पूर्णिमा जी. हाँ, पूर्णिमा में आवाज नहीं आ रही है. ओके, किसी को बोलना है क्या अभी? ठीक है, ओके. ओके सर. फाइन. हाँ, पूरी बड़ी शान से मनाएंगे. और देखो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे पाठशाला के प्रधानाचार्य कार्य हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है. इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी उपस्थित अध्यापक वर्ग, छात्रों, प्रधानाचार्य जी, इनकी सहयोग से बिना हम यह कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाते थे. हमारे हिंदी विभाग की ओर से इन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ. और देखो, इस तरह से हम यहाँ पर कार्यक्रम का समारोह करेंगे. बचे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए. मैं भगवान से आशा करती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारी पाठशाला शुरू हो जाए और फिर से हम सभी एक साथ मिलेंगे और अगली साल बड़ी ही धूमधाम से पाठशाला में यह हिंदी दिवस मनाएंगे.
ओके सर। सर Okay, very good.